करेंगे एक बड़ी खबर की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का इलेक्शन हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर नाना प्रकार की जिहाद की चर्चा। नेताओं ने लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, जॉब जिहाद, न जाने कितने ही तरह के जिहादों की थ्योरी इस इलेक्शन में समझाई जा रही है। लेकिन इस बार यह लड़ाई 350 साल पीछे चली गई है। इलेक्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और औरंगजेब तक ये कहानी चली गई है। ऐसा लग रहा है मानो नेताजी मराठों और मुगलों का संघर्ष एक बार फिर कराकर ही मानेंगे। कौन छत्रपति को मानने वाला है और कौन औरंगजेब का फैन क्लब है, इसी पर बात करेंगे, एक बयान सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कहां से आ रही है? सियासी लड़ाई शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब की हो गई है, संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब की हो रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर की रैली में पीएम मोदी और औरंगजेब का नाम लेकर विरोधियों पर हमला बोला गया। पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव में एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग। पीएम मोदी एक बार फिर औरंगजेब कार्ड खेलते दिखे, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुओं को एकजुट करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये कहा गया। केवल नई सरकार बनने का चुनाव नहीं है, एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, दूसरी ओर औरंगजेब का अनुदान करने वाले लोग हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को परखने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। तो वहीं इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्षी गठबंधन पर यानी महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब बता चुके हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में एक चुनावी रैली में महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में शिवाजी वर्सेस औरंगजेब तो चल ही रहा है। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है। आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर बनाने का विरोध किया, भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? तो महाराष्ट्र के चुनाव में एक जंग देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी के बीच भी चल रही है। ओवैसी पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह शिवाजी महाराज की धरती है, यह रजाकारों की धरती नहीं है। संभाजी महाराज ने बलिदान दिया, संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजीनगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये हमारे पुरखों की धरती है। रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे हैं या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ, ये याद दिलाना पड़ता है। देखिए, कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया
इतिहास में सब जानते हैं, हम क्यों छुपाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। वो कहते थे आप धर्म बदलो, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया, वो शहीद हो गए। ये संभाजी नगर है। आप आकर अगर कहोगे कि हम संभाजी नगर को वापस औरंगाबाद बनाएंगे, कैसे बनाओगे? तो देखिए, इससे पहले फडणवीस ने हैदराबादी भाईजान पर हमला बोलते हुए कहा था कि ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी भी फडणवीस को जवाब दे रहे हैं। इन दोनों की बयानबाजी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक जो तापमान था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ है देवेंद्र फडणवीस तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, और जब एक दूसरे पर प्रहार करते हैं तो सियासी पारा महाराष्ट्र का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है सियासत जो न कराए, और वो हो भी रहा है। यहां पर एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, दूसरी तरफ औरंगजेब आ गया है, और उसके बाद महायुद्ध चला आ रहा है। मराठा मुगल वॉर 350 साल बाद अलग अलग तरह के जिहादों की परिभाषा दी गई है। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अतुल का सीधा रुख कर लेते हैं। अतुल, जमकर घमासान देखने को मिल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में, आपके पास और क्या खबर, क्या अपडेट? जी देखिए, अभी जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की तरफ से राज ठाकरे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैनिफेस्टो लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं वोटिंग को लेकर, उससे ठीक 3 से 4 दिन पहले उनकी तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। राज ठाकरे खुद यहां पर पहुंच चुके हैं, आपको मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूं। वहीं दूसरी तरफ जो वाक युद्ध है अब कुछ ज्यादा ही महाराष्ट्र में आपको सुनाई दे रहा है, जहां एक तरफ खुद देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी के बीच में जबानी जंग हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अमित शाह जो अभी भी चुनावी रैलियां आने वाले समय में करेंगे वो भी उस पर ध्यान देना होगा। तो वहीं जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो उनका जो कल का मुंबई के शिवाजी पार्क में मोर्चा था, रैली थी, वो आखिरी रैली थी, और उसके बाद से वो महाराष्ट्र के चुनाव में अब जो है उनकी रैली खत्म हो चुकी है। और राज ठाकरे अभी समय यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच गए हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी देखिए, राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र यहां पर जारी करेंगे, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि महाराष्ट्र में कितना इस वक्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में छत्रपति और औरंगजेब के बाद मीर जाफर की भी एंट्री हो गई है। बैटल ऑफ संभाजी नगर, ये वही संभाजी नगर है जो कभी औरंगाबाद हुआ करता था। ये वो जमीन है जिसे पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी का सबसे मजबूत किला कहा जा सकता है। लेकिन अब ओवैसी को यहां पर मीर जाफरों से टेंशन हो रही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुंबई में ओवैसी का हैदराबादी स्टाइल दिखाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, संभाजी नगर में ओवैसी का हैदराबादी स्टाइल में प्रचार, हाथ में लाउड स्पीकर लेकर गली गली घूमे और सब्जी के ठेले पर लाडली बहन योजना का, स्कीम का मजाक भी उड़ा दिया। दुकान किसकी है ये? टमाटर कैसा किलो है? ये आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपये हो गया।
200 रुपये हो गया। और ये करेला 40 रुपए। हाँ 300 रुपये हो गए। अरे बैगन गाजर 80 रुपए किलो था। 400। ये अदरक 40 की बहुत है, 70 की आधा किलो। यानी ये 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपये हो जा रहे। जी साहब। उन्हें 1500 रुपये दे के बोला लड़ ली मैं। दुकान किसकी है ये? सालिम भाई। जी। टमाटर कैसा किलो है? ये आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपए। आलू 40 रुपये हो गया। ये पुलिस की पल्ली की बल्ली साहब ये 30 रुपए पाव से। ये 3 मिलाए तो 100 रुपये इसमें हो गए। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 रुपए। 40 हो गया। फूल गोभी 60 रुपए। 60 रुपए किलो। 200 रुपये हो गया। पूरे भी 60 रुपए। और ये करेला 40 रुपए। हाँ 300 रुपये हो गए। अरे बैगन बैगन साहब अच्छी है। गाजर 80 रुपए किलो था। 400। ये अदरक 40 की बहुत है, 70 की आधा किलो। यानी ये 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपये हो जा रहे। जी साहब। उन्हें 1500 रुपये दे के बोला लड़ ली मैं। यानी गरीब आदमी एक ही दिन में ये 6-7 सब्जियां खरीद के खाता भी होगा, ये अजदुद्दीन ओवैसी का मानना है। चलिए अब बात उस मीर जाफर की जिसने ओवैसी की टेंशन को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र इलेक्शन में मीर जाफर की एंट्री हुई और ओवैसी ने कुछ विरोधियों को मीर जाफर की औलाद कह दिया। मीर जाफर की औलादें हराने में लगी हैं, ये अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। कुछ विरोधियों पर निशाना साधते हुए मीर जाफर की औलाद कह दिया अजदुद्दीन ओवैसी ने उन विरोधियों को। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने आजाद उम्मीदवार या फिर जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार खड़े हैं, ये तमाम के तमाम उन दुश्मनों से मिले हुए हैं जिनका राज ताल्लुक उस शख्स से है जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ये जो लोग खड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। ये बीजेपी से मिठाई खा चुके हैं, ये बीजेपी के गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये बीजेपी की दी हुई वेजिटेरियन नान खलाई खा रहे हैं और इनका मकसद एक ही है। इनका मकसद एक ही है, जीतना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि मोदी जीत जाए और आप और हम हार जाए। फैसला आपको करना है, आप जीतेंगे या फिर बीजेपी आरएसएस जीतेगी, या इम्तियाज जीतेगा या मोदी जीतेगा। ये नारेगांव और औरंगाबाद ईस्ट की आवाम को फैसला करना है। मेरा विजदान मुझसे पुकार कर कह रहा है कि इंशाअल्लाह ताला यहां से हक की कामयाबी होगी, बातिल की शिकस्त होगी। मेरा विजदान मुझसे पुकार कर कह रहा है कि ये वो गयूर सरजमीन है औरंगाबाद ईस्ट की, जो किसी से नहीं डरने वालों की सरजमीन है। यहां पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मंजलिस को कामयाब करेंगे ताकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता का फायदा हो सके। अरे यहां का एमएलए नाकारा आमदार है जो इन तमाम इलाके जात में काम नहीं करवा सका। तो आखिर ओवैसी ने किसे मीर जाफर की औलाद कहा, मीर कासिम की औलाद कहा, इसे समझना बहुत आसान है। देखिए इतिहास ये है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की थी और अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसी जंग के बाद अंग्रेजों की स्थापना भारत में हो गई थी। चलिए आपको बताते हैं संभाजी नगर की औरंगाबाद ईट से उम्मीदवार कौन कौन है, आपको समझना होगा। तो यहां पर आप ऐसे समझिए
बीजेपी से अतुल मोरेश्वर, बीजेपी से अतुल मोरेश्वर ओवैसी ने किसे मीर जाफर की औलाद कहा, तो आप समझिए। अब कांग्रेस से कौन है यहां पर? कांग्रेस से लाहू हनुमंत राव। समाजवादी पार्टी से कौन है? अब्दुल गफ्फार कादरी, समाजवादी पार्टी से। और इसके साथ ही वीबीए से कौन है यहां पर? एआईएमआईएम से इम्तियाज जलील। और इसके साथ ही वीबीए से यहां पर अफसर खान। अब आप सोचिए कि किसे मीर जाफर की औलाद यहां पर कहा जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभाजी नगर में अखिलेश पर ओवैसी का निशाना देखने को मिला। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश को घेर लिया और कहा कि दंगों के वक्त अखिलेश उत्तर प्रदेश के सीएम थे। दंगों से 50,000 लोग बेघर हो गए थे। मैं कैंपों में गया, रेप पीड़िताओं से मिला। अखिलेश हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, यह अजहरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। और कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं। अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि एक 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का एक महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं।